पिवा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षः सभायाभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षपुनातनम् आचमनम् ॐ केशवाय नमः हरि ओं नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तप्रक्षालम् वामहस्ते जलग्रहीत्वाम् अङ्गन्यासः ॐ वाङ्मे अस्तु नासोर्मे प्राणवस्तु अक्षोर्मे चतुरस्तु कर्णोर्मे श्रोतमस्तु लाहोर्मे बलमस्तु पूर्वोर्मे उजोरस्तु हृदये शान्तिरस्तु अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तनुवा मे सहसन्तु पुष्पविच्छ्रीधारणं पवित्रश्रेष्ठो वैष्णवो सवितुर्वाः रसो उत्पुनापि क्षत्रेण पवित्रेण सुरश्मिभिः तस्याते पवित्रपते यत्कामः भुवने कक्षत्रेण केयामः कुसमूले स्थितो ब्रह्मा कुसमध्ये जनार्दन कुशग्रे शङ्करो देवा ते नश्यन्तु पातकाः दीपप्रज्वलितं ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिः वर्चः स्वाहा धूपं दीपं प्रज्वालितः हाथ में रख लो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः गुरुभ्यो नमः वंशी विभूषितकरार नवनीरधाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार नरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तुमहं न जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक फूल में तुलसी को नमस्कार करें। तुलसी हेमरूपं च रत्नरूपं च मंजरीं भौमोक्षप्रधानं तुलसी देव्यै नमो नमः। भगवान के तुलसी से चंदनम समर्पयामि। चंदनम समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वपन्ति रक्षमाणाः तवे देवाः पुष्पारं समर्पयामि। वसुदेवं सुतं देवं पंचचानूर्मर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुः। ओम श्री परमात्मने नमः। ठीक है, उपस्थित हुए शोकातुर परिवार, आज के जो 12वीं रात्रि है
और उसमें पुनः एक बार फिर से गीता ज्ञान का और उसमें प्रवेश करें। जो भी ज्ञान गीता से होती उस देवांगत आत्मा के प्रति पुण्य का दान हम श्रवण के का पुण्य है जो उसको प्राप्त हो। और क्या 18वें अध्याय में क्या कहते हैं भगवान अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान से, उसको सुने। ओम संन्यास महाबाहो तत्त्वमिच्छ मे वेदोक्तो त्यागस्तचा ऋषिकेशं पृथक्केशनसूदना। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वसुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर तो भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां संन्यासं संन्यासं कवचो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणा। भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कोई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त है, इसलिए त्याग के योग है। और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म त्याग के योग नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है, तथा यज्ञ दान और तत्रूप कर्म त्यागने के योग नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य होता है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाली वस्तु है। इसलिए हे पारत, या यज्ञ दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह सब ही दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय के कर्मों का त्याग कर, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके हुए भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझकर कि जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आशा शक्ति को और फल को त्याग कर करता रहता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कर्म से आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्य गुण में युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है, क्योंकि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्याग है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है। पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में और कर्म नहीं है। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने
से यह 5 हेतु शांत सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कारण और नाना प्रकार के न्यारी न्यारी चेष्टाएं बताई है। वैसे ही 5 हेतु देव कहा है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ में करता है, उसके यह 5 ही कारण कहे गए। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुभ बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात नहीं देखता। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसके बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को पार होकर और वो इधर से उधर जा कर के वास्तव में और मरता भी है तो पापों से बंधा रहता है। हे भारत, जो ज्ञान है और यह तीनों कर्मों के प्रवेश है, अर्थात उन तीनों के सहयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, कारण और क्रिया और तीनों कर्म के संग्राम में, अर्थात इन तीनों में संयोग कर्म करना बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र के 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे द्वारा सुन सके। जो पुरुष शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए, तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के ना होने के किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती है। तथा कृपया विभान में किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता है। जिसके द्वारा जाना जाए, जिसका नाम ज्ञान है, जानने में जानने वाली वस्तु का नाम जो है वो भी यज्ञ है, कर्म करने का नाम करता है, और साधनों में जो उसका नाम जो है वही नाम ही होता है। इसमें कोई और दूसरा विषय ही नहीं है। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो भी सात्विक ज्ञान, और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को और न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश अशक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा को मानकर सर्वस्व भली भांति रहता है और तत्व अर्थ से रहित वो तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले हैं और अहंकार और युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और स्मार्थ को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहे, अहंकार से वचन ना बोलने वाले, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता
तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फलों को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला और अशुद्धचारी और हर शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कर्म कहा है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहे, घमंडी, धूर्त और दूसरों की और ज्ञानी विवेका का अनासन एवं शोक करने वाला स्वभाव से वो आलसी ध्रुव सूत्री है और वह कर्ता तामस कहा है। फिर भी हे अर्जुन, तो बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पुरुष मेरे से कहा हुआ सुन। हे पारत, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विक है। फिर भी हे पारत, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से और आतृप्त हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को और विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। फिर भी हे पारत, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारी धारण से मनुष्य मन, प्राणी, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया है, वह धारणा तो सात्विक है। और हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारण को और द्वारा धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण किया है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पारत, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण को द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, वह धारण किए हुए तामसिक ही है। फिर भी हे अर्जुन, अब सुख भी तो 3 प्रकार के मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन में आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु जो परिणाम में अमृत की तुल्य है। इसलिए जो भगवत और विशेषक बुद्धि के प्रसाद के उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग होता है, वह यद्यपि भोग काल अमृत के सदृश भासता है, परंतु प्राणियों में विवेक सदृश और होता है, इसलिए वह सुख राजस कहा है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में जो भी आत्मा को और मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और परमार्थ से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यह मंत्र सर्व जगतम और त्रियाग मही माया का ही ये विकार चलती रहती है। इसलिए हे परमपद, ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वे स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं, गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के और संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से और अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहना करना, क्षमावान, इंद्रियों में शरीर में सरलता, आश्रित बुद्धि, शास्त्र ज्ञान और परमा भक्त का अनुभव भी ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुर्था, युद्ध में ना भागना, स्वभाव से दान और
स्वभाविता अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर सत्र ज्ञान अनुसार शासन द्वारा प्रेम से सहित पुत्र तुल्य राजा को प्रजा को करने के भाव क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। खेती गोपालन क्रिय विक्रय सत्य व्यवहार वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। सभी वर्णों में सेवा शूद्र का जो भी कर्म है वो स्वभाव कर्म एवं अपने आप को स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूत की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए और स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ये तो हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी और स्वाभाविक कर्म को त्याग कर चाहिए अपने, क्योंकि धुएं से अग्नि के दृष्टि में जो भी कर्म की जाती है वह दोष अवर्तित है। फिर भी हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला निष्प्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की ही प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्वज्ञानी की परानिष्ठा है उसको तू मेरे संक्षेप में तू जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी जीते हुए मन वाणी शरीर वाला तथा दृढ़ वैराग के भली भांति प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग में परायण करता हुआ सात्विक धारण से उत्पन्न होता है। अंतःकरण को वश में करके तथा शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग दोषों से और नष्ट करते हुए जाता है, तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण वाला हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थिर हुआ प्रसन्न चित वाला पुरुष ना तो किसी और वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी के आकांक्षा करता है, भूतों में समभाव होता है, मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति को तू समझ और तत्व से भली प्रकार जानना चाहिए। इस प्रभाव वाला हो तथा मन भक्ति से मेरे तत्व से जानकर और तत्काल ही मेरे में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात अनंत भाव से मेरे को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वसुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता है। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ ही मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करे। मेरे परायण हुआ संबुद्धि पुरुष निष्काम कर्म द्वारा अवलंबन और करके निरंतर मेरे में चित्त लगा दे। इस प्रकार तू मेरे निरंतर मन वाला हुआ और मेरे कृपा से जन्म मृत्यु आदि के संकटों से अनासाय ही तू तर जाएगा। यदि तू अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तू या ऐसा निश्चय मिथ्या है, और क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन,
जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप और यत्र से आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को और अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के और अनुसार भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अनंत शरण को प्राप्त हो और उस परमात्मा को तू प्राप्त हो जाएगा। कृपा से और परम शांति को तू प्राप्त होगा, सनातन परम पद को तू प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य को ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार से फिर जैसे चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही तू कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री भगवान फिर से बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपियों में भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। और इस प्रकार से कहते हुए भगवान कहते कि हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव परमेश्वर में ही अनंत प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और परमात्मा से श्रवण कीर्तन मनन और पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। शंख चक्र गदा पदम किरीट कुंडल आदि विभूषणों से युक्त पीताम्बर बनवाला कौस्तुभ मणि धारी विष्णु का मनवानी और शरीर के द्वारा सर्वस्त्र अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से उसका विलक्षणा पूर्वक पूजन करने वाला हो। और तुम सर्वशक्तिमान विभूति बल वैद मधुर और गंभीरता का उदारता वत्सल सुवेग होकर उसमें आश्रय लेकर वसुदेव को भगवान का ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे ही को प्राप्त होगा। मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सर्वधर्म को यथार्थ संपूर्ण कर्मों को आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद वसुदेव का ही आश्रय ले। परमात्मा की इस अनंत शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को और किसी काल में भी ना तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और ना भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए। सुनने वाले की इच्छा जहाँ नहीं हो वहाँ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरी जो ये रहस्य है, मेरी जो ये लीला है, जो कुछ वर्णन है अर्जुन, ये सब कुछ भी दोष नहीं है। भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह से और इसको कहना है, क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को और सुनाएगा, अर्थ व्याख्या द्वारा इसका इस प्रकार निसंदेह मेरे को ही वो भक्त भी प्राप्त होगा। और ना तो इससे बड़ा मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है और ना कोई हो सकता है। अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा नहीं। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के सहित पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा और श्रेष्ठ लोक में उसकी वास होगी। इस प्रकार गीता का महत्व कहकर भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद अर्जुन से पूछा, हे पार्थ,
क्या यह मेरा वचन सत्य है? एकाग्रचित्त श्रवण किया और हे धनंजय, क्या मेरा और इस विचार को आप किस प्रकार से समझ रहे हैं? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, इसलिए मैं संशय रहित हुआ और अपने आप को ज्ञान की ओर ले जा रहा हूँ। इसके उपरांत संजय बोले धृतराष्ट्र कि हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वसुदेव के या महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य के द्वारा रोमांचक संवाद सुना, कैसे कि वेदोव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि को मैंने पाया, रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात करके स्वयं योगेश्वर श्री भगवान कृष्ण से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के जिस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः सुमरन करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान और जो आश्चर्य होता था बार बार, अब मैं हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, विशेष क्या हुआ और क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस 18वें अध्याय में जो मोक्ष और संन्यास दो बातें बताई है। मोक्ष क्या है और संन्यास क्या है? मोक्ष तो सर्वन के पुण्य से मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आपका संसार से भी ऊपर बन उठता रहता है, तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस संवाद में भगवान ने बहुत अच्छे से अर्जुन को समझाया। अर्जुन सिर्फ 3 ही बार प्रश्न किया, बाकी सुन रहे थे। तो कभी कभी जो श्रवण का पुण्य है वो सुनना भी शास्त्र का विधि है। तो अर्जुन कुछ बोला नहीं, और इसके उपरांत उधर भगवान के अद्भुत रहस्य संवाद को वेदों व्यास की कृपा से, और धृतराष्ट्र इधर है, बड़े बड़े योद्धा और सभी बैठे हैं, फिर भी कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे मामका स उत्सवा, यह उत्सवजनक घटना है। इसमें कोई नीचे ऊपर की विषय नहीं है। ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, इसमें ही उतार चढ़ाव आता रहता है। हम नित्य कभी सोचते हैं सत्कर्म, तो कभी उसमें बदलाव आती है, तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पर इस अध्याय का परिपूर्ण होता है। ओम श्रीमद्भगवद्गीता विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम 18वां अध्याय पूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गोविंद महाराज की जय। अब 18वें अध्याय का महत्व को सुन लेते हैं, समय को मद्देनजर रखते हुए। पार्वती जी कहा भगवान से कि आपने 17वें अध्याय का महत्व बतलाया, अब 18वें अध्याय का महत्व वर्णन करिए। तो महादेव जी क्या बोले कि गिरिनंदिनी और चिमलय आनंद धारा बहाने वाली 18वें अध्याय का जो पावन महत्व को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। या संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसमय समान संसार के यातना को जाल की छिन्न छिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए भी परम रहस्य वस्तु है। इसमें अविद्या का जो नाश करने की पूर्ण क्षमता है, यह भगवान विष्णु की चेतना और सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमय और कला का मूल काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम करने वाला, तथा सनक सनंदन और आदि महामुनियों के मनोरंजन करने वाला। इसके पाठ मात्र से और यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बड़ा कोई वैसा रहस्य उपदेश नहीं है जो संतप्त मानव के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। 18वें अध्याय का
और लोकोत्तर महात्म्य में इसके और संवाद में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो और उसके क्षण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसी पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं के द्वारा सेवित इंद्र और सचनी के साथ निवास करते थे। एक ऐसा दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों ने सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहे हैं। इंद्र उस और नवागत पुरुषों के जितने तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने और मणिमय सिंहासन से मंडप के में गिर पड़े। और तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के सम्राट राजा को मुकुट और इस नूतन इंद्र के मस्तक पर हाथ रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगत सभी साथ में देवता उनके और आगे आरती उतारते हुए ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करे अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्व का ललित और स्वर्ग में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सव में सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मित हुआ और सोचने लगे कि इससे तो मार्ग में न कभी और फैसले बनवाएंगे, न पोखरे और खुदवाएंगे, और इसमें क्या होता है बड़े बड़े वृक्ष न लगवाएंगे। अकाल पड़ने पर अन्न दान से द्वारा और उनमें प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इससे तो क्या हो गया है, गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं किया। फिर इसने यहाँ पर कैसे भाग ली, भगवान ने कैसे प्राप्त की। चिंतन करते हुए व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर में तट पर गए। वहां अकस्मात अपने और सम्राट हृष्ट होने का दुख विनिर्मल से कहा, लक्ष्मीकांत, मैंने और पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मैंने इंद्रपद की प्राप्ति हुई है। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उससे तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, ना यज्ञ की है। फिर उसमें दिव्य सिंहासन कैसे प्राप्त हुआ। भगवान बोले कि इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता था। उसी के पुण्य से और उसमें तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त किया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ उस पुण्य को शिरोमणि है और उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सको। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक और उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां पर काल का भी मर्दन करने वाला भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट है। एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के उपरांत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ ध्यान किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र बड़ी प्रसन्न हुई और साथ दोनों ने चरणों में मस्तक झुकाए और उन्होंने 18वें अध्याय का पाठ और उनको सुनाया। फिर उसी के पुण्य के और उन्होंने विष्णु के जो सायुज्य प्राप्त कर इंद्र आदि देवता का पद बहुत ही छोटा था, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ वैकुंठ को चले गए। यथा अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ बताई है। हे पार्वती,
18वें अध्याय के इस दिव्य महात्मा को वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है और इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महत्व बतलाया गया। और जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में और विष्णु का सायुज्य को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता के इस अध्याय का पुण्य जो है उस देवांगत आत्मा के प्रति और हम दान करेंगे जो श्रवण का पुण्य है। सभी लोग हाथ को जोड़ लें। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो पुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्याः श्री श्वेतवारः कल्पे सप्तमे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे प्रशांत महासागर मध्ये न्यूजीलैंड देशे ऑकलैंड नगरे मार्गलिंगटन ग्रामे ग्रहगुणवशिषेण वसिष्ठायां शुभपुण्यतिथौ यतः नवम्यां तिथौ देवाभ्यां तथोवाः श्री सर्वन्तिका वकुलचंपका मानः देवा सर्वन्तिः मासेः शुक्लपक्षवार श्रेष्ठः सर्वाः शुक्रवारवासरे संध्याकाले भक्ति यजमान काश्यप गोत्रः श्रीचन्द्रनामधेयः भक्ति यजमान मम स्वर्गे पिताः ज्ञानचन्द्रनामस्य सपरिवार सहिताय गीता शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। जो लोग फूल चढ़ाना चाहे आ जाए। आज आखिरी वाला दिन है। फूल चढ़ाने फिर प्रार्थना शांति पाठ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यथा प्रार्थना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थनां समर्पयामि क्षमापणम् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमापणं समर्पयामि। यत् शान्तिपाठः शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विषयदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। एक बार फिर से सभी को जय सिया राम। परिवार के तरफ से आप सब जितने भी निकट के और परिवार हैं इष्ट मित्र आते हैं इतने दिन, और ठीक कल जो है विधि त्रयोदश श्राद्ध का ठीक 10 साढ़े 10 बजे तक भी आप आए और जिनके पास समय है आए और उस पूजा के बाद सभी के लिए भंडारा प्रसाद मिलेगा। जय मालिक की तरफ से बेटा सतीश आज भी सभी के लिए भोजन है प्रसाद, तो कीर्तन भी होता रहेगा और उसके बाद में प्रसाद लेकर आप सब जाएंगे। एक बार फिर से सभी को विशेष धन्यवाद मेरे तरफ से भी। सब अपने निकट के परिवार हैं और भैया जी के कल जो था श्राद्ध का विधि कल हो जाएगा। धन्यवाद। जय सिया राम। राम कहे सुख करे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रशांति लगाए क्षमाना तिरवंतिका जपुरवाना सर्वा भावानि तुलसी दलवंतिका कामनः ज्योति जायन्ति पुरुषमानः सर्वरं
राम राम।